One behavior that makes you instantly unattractive. उससे पहले let me narrate to you a legend. The legend of चंपू. चंपू ने बात करना शुरू किया था एक लड़की से जिसका नाम था चुलबुल कुमारी. अब चुलबुल कुमारी से बात करते करते दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनी, काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री बनी. क्योंकि चंपू जो था वो कह सकते हो स्टीरियोटिपिकली ही वॉज अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव मैन. वो काफ़ी हैंडसम था, उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी थी, तो ही वॉज वेरी वेरी अट्रैक्टिव फॉर चुलबुल कुमारी. तो फिर चंपू ने धीरे धीरे बात करते हुए चुलबुल कुमारी से कोशिश की कि कुछ कनेक्शन बनाए. और कनेक्शन बन भी गया. दे स्टार्टेड गोइंग ऑन डेट्स और दोनों के बीच में बहुत अच्छा एक तरीके से रिलेशनशिप बन गया. एंड दे वर वेरी मच इन लव विद ईच अदर बिकॉज ऑब्वियसली चंपू हैड ऑल द क्वालिटीज दैट चुलबुल कुमारी वांटेड. ठीक है, सब कुछ अच्छे से चल रहा था एंड चुलबुल कुमारी वॉज लिटरली ऑब्सेस्ड विद चंपू. वो बार बार चंपू को खुद से मैसेज करती थी, खुद से कॉल करती थी. एंड चंपू वॉज ऑल्सो इंजॉइंग दिस टाइम. ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी. उसको बिलीव भी नहीं हो रहा था कि कोई लड़की उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा सकती है बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज ऑब्लिवियस टू हिज ओन वैल्यू. ऐसे चलते चलते 3-4 दिन बीतते हैं. फिर एक दिन चंपू को एक थॉट आता है. वो बॉलीवुड के गाने सुनता है, मूवीज़ देखता है और उसको एक थॉट आता है कि यार सब कुछ तो अच्छा चल रहा है लेकिन क्या पता कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि चुलबुल कुमारी मुझे छोड़ के चली जाए. अब ये थॉट उसको कंज्यूम कर लेता है क्योंकि हम सबको चाहे कुछ भी सब कुछ अच्छा चलता रहे, कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि क्या पता ये सब खत्म हो जाए. वैसे ही उसे भी आने लगा. अब क्योंकि चंपू ने सुना था रेडिट पे और बाकी पॉपुलर मीडिया में कि जब आपको कुछ दिक्कत, कोई ऐसी थॉट आए जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, तो यू शुड ऑलवेज कम्युनिकेट अबाउट इट टू योर पार्टनर. है ना, कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग. यू शुड टेल हर एवरीथिंग. तो रात को बात करते करते जब चुलबुल कुमारी बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ कर रही थी, बहुत ज़्यादा उसे कॉम्प्लीमेंट्स दे रही थी, तो चंपू ने धीरे धीरे उससे बोला कि अच्छा चुलबुल कुमारी एक बात पूछूं, सच सच बताओगी ना? चुलबुल कुमारी बोलती है हाँ हाँ बताओ बताओ चंपू बताओ, आई टेल यू आई टेल यू. तो चंपू पूछता है कि यार मुझे बहुत दिन से डर लग रहा है, कहीं तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? जैसे वो ये सवाल पूछता है चुलबुल कुमारी दबे हुए मन से जवाब देती है कि नहीं नहीं यार ऐसा कभी हो नहीं सकता, आई एम वेरी लॉयल टू यू वट एवर वट एवर. 5 मिनट तक शी इज़ वेरी अफेक्शनेट टू हिम. चंपू को भी अच्छा फील होता है क्योंकि ऑफकोर्स इसने जो दिमाग में इसके एक तरीके से इनसिक्योरिटी बैठी हुई थी वो थोड़ी सी रिलीव हो गई. 5 मिनट बाद वो दोनों सो जाते हैं. अगले दिन से चंपू उठता है, देखता है कि चुलबुल कुमारी का मैसेज नहीं आया गुड मॉर्निंग का. चंपू खुद से मैसेज कर देता है. पर अब वो कॉन्वर्सेशन में भी देखता है कि चुलबुल कुमारी का जो मैसेज आ रहा है वो बहुत कोल्ड रिप्लाईज हैं, एक एक वर्ड में रिप्लाई कर रही है. अब चंपू थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि इसने ऐसा किया क्या जिसकी वजह से शी हैज़ गॉन कोल्ड. अब बिकॉज शी हैज़ गॉन कोल्ड और चंपू को चीज़ें फिक्स करनी है तो चंपू स्टार्ट्स चेजिंग हर इवन मोर एंड मोर. वो और ज़्यादा मैसेज भेजता है और क्योंकि कम्युनिकेशन इज एवरीथिंग वो और ज़रा उसे पूछने लगता है कि बताओ मैंने क्या किया, तुम इतनी कोल्ड क्यों हो गई, कुछ दिक्कत है क्या? वो उससे और भी ज़्यादा पूछने लगता है कि सही में मुझे तुम बताओ, तुम मुझे छोड़ के नहीं ना जाओगी, मुझसे प्रॉमिस करो प्रॉमिस करो. लगता है उससे प्रॉमिस मांगने और समहाउ चुलबुल कुमारी प्रॉमिसेस हिम कि नहीं मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, तुम परेशान मत हो. पर उतना ही ज़्यादा चंपू नोटिस करता है कि चुलबुल कुमारी और कोल्ड होती जा रही है और कोल्ड होती जा रही है, एकदम से कोल्ड. चंपू के माइंड में बड़ा ही अजीब एक तरीके से एक नेगेटिव फीडबैक लूप बैठ जाता है. वो सोचता है कि यार मैं तो एवरीथिंग विच वॉज टोल्ड टू मी विच अ गुड बॉयफ्रेंड शुड डू, मैं वो हर चीज़ें कर रहा हूँ, मैं इससे अपनी बातें शेयर भी कर रहा हूँ, मैं इसको बता भी रहा हूँ कि मैं इसको कितना चाहता हूँ. बिकॉज ऑब्वियसली कोई लड़का ब्लू पिल के हिसाब से अगर किसी लड़की को बता रहा है कि वो डरता है कि वो चली जाएगी उसको छोड़ के, तो इसका मतलब वो उससे बहुत प्यार करता है और लॉजिकली तो उस लड़की को ऐसे लड़के को बहुत पसंद करना चाहिए, राइट? इफ अ गाय इज सो अफ्रेड टू लूज यू इट मीन्स ही लव्स यू अ लॉट एंड बाय कॉन्सिक्वेंस यू शुड लव हिम इवन मोर, राइट? यही तो ब्लू पिल बताता है ना. ऐसा होता नहीं है सैडली चंपू की लाइफ में. एंड एज थिंग्स गो डाउन हिल चंपू गोज इवन मोर एंड मोर इनटू चेजिंग मोड एंड देन द इनएविटेबल हैपेंस. इसमें चुलबुल कुमारी कहती है कि चंपू तुम बहुत अच्छे हो, तुम इतने ज्यादा अच्छे हो कि यार मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती हूँ, इसलिए लेट्स ब्रेक अप, लेट मी गो टू सम अदर गाय. ऑलराइट, पॉइंट ये था इस वीडियो का कि द मोस्ट अनअट्रैक्टिव क्वालिटी अ मैन कैन डिस्प्ले इन जनरल, नॉट जस्ट विद वुमेन, इज द क्वालिटी ऑफ सीकिंग एश्योरेंस, सीकिंग रिलीफ. कि तुम ये हो जाएगा ना, बताओ मुझे ऐसा होगा ना, ऐसा कुछ बुरा तो नहीं ना होगा, सब कुछ अच्छा होगा ना. दिस टाइप ऑफ क्वालिटी, जैसे कि लड़के अक्सर लड़कियों को बोलते हैं, दिस इज वेरी वेरी कॉमन, कि प्रॉमिस करो मुझे तुम छोड़ के नहीं ना जाओगी, प्रॉमिस करो मुझसे तुम ब्रेकअप नहीं ना करोगी. These guys don't realize how unattractive this type of quality is. It shows that you are anxious. It shows that you are afraid. This is the biggest form of fear.
इवन इफ द फियर इज रिलेटेड टू योर फियर ऑफ लूजिंग हर, वो भले ही तुमको कितना भी रोमांटिक लगे, इट इज अ हाईली अनअट्रैक्टिव क्वालिटी। चुलबुल कुमारी को जब चंपू ये चीज बताता है तो उस इंसिडेंट के बाद से चुलबुल कुमारी को बहुत अच्छा लगता है कि चंपू इज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर। पर उसके बाद से जब वो सोती है रात को तो उसको एक चीज नहीं समझ में आती। अचानक से पता नहीं क्या होता है चुलबुल कुमारी के मन में कि अब चुलबुल कुमारी को वो अट्रैक्शन फील ही नहीं हो रहा चंपू से। चंपू अब भी हैंडसम है, चंपू अब भी फिजिकली फिट है, चंपू अब भी काफी कॉन्फिडेंट है, उसके अंदर सारी क्वालिटी है जो कि 5 मिनट पहले थी। पर अब फॉर सम रीजन चुलबुल कुमारी वो फील ही नहीं कर पा रही वो अट्रैक्शन उसकी तरफ जो वो पहले कर रही थी। चुलबुल कुमारी को ये बात खुद भी समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अभी जब वो ये चीज फिगर आउट कर ही रही है, सुबह हो जाती है और उसका गुड मॉर्निंग मैसेज ना आने पे चंपू इनसिक्योर होकर उसे 4 मैसेज कर देता है। 4 मैसेज आने के बाद से चुलबुल कुमारी के अंदर अब फिर से ये चीज आ जाती है कि नाउ नो मैटर व्हाट शी डज शी कैन नॉट फील अट्रैक्टेड टू हिम, एंड बिकॉज शी कैन नॉट फील अट्रैक्टेड टू हिम उसका मन नहीं करता चंपू को मैसेज करने का। और जब उसका मन नहीं करता चंपू को मैसेज करने का तो चंपू और ज्यादा मैसेजेस करता है और उसका और ज्यादा अट्रैक्शन कम होता है। और चुलबुल कुमारी अब भी वंडर करती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। चंपू तो कल जैसा था तब भी आज भी ऐसा है। What is happening to me? ऐसा क्या हो रहा है, मुझे फील कुछ क्यों नहीं हो रहा। चुलबुल कुमारी इज ऑल्सो फीलिंग सैड अबाउट दिस। वो फील करना चाहती है पर उसे फील हो नहीं रहा है, उसे खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है। ओके, सबकॉन्शियस कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय द कॉन्शियस माइंड, प्राइमल ब्रेन कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय द लॉजिकल ब्रेन। तो चुलबुल कुमारी समझ नहीं पा रही। ऐसे ही ये साइकिल परपेचुएट होती है, चलती रहती है। और जो चंपू का डर था वो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है जो उसने बोली थी, क्योंकि बाद में चुलबुल कुमारी उसकी तरफ इतनी ज्यादा रिपल्स्ड उससे हो जाती है कि शी इज फोर्स्ड टू ब्रेकअप विद हिम। और ब्रेकअप के समय भी चुलबुल कुमारी ये समझ नहीं पाती कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो अचानक से उसका अट्रैक्शन इतना कैसे गिर गया कि उसको अब ब्रेकअप करना पड़ रहा है। शी कैन नॉट लॉजिकली एक्सप्लेन दिस एंड नीदर इज इट हर फॉल्ट। ओके, इट इज द फॉल्ट ऑफ नेचर, ब्लेम इट। तो ये चीज तुम अधिकतर रिलेशनशिप्स में देखोगे कि लड़के जो हैं दे एग्जिबिट अ चाइल्ड लाइक एंग्जाइटी विद देयर गर्लफ्रेंड। सब कुछ अच्छे चलता रहेगा, अब वो एक बार फोन पे लगेंगे पूछने की यार एक बात बताओ, मुझसे प्रॉमिस करो तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी, मुझे तुम कभी छोड़ के नहीं जाओगी ना, तुम बस प्रॉमिस करो। इमेजिन द काइंड ऑफ डिस्गस्ट अ वुमन फील्स विद दिस। अब ब्लू पिल के हिसाब से ये बहुत ही रोमांटिक बात है, ऑब्वियसली कई लोगों को लगता भी होगा, बट इन रियलिटी इमेजिन द अमाउंट ऑफ डिस्गस्ट अ वुमन फील्स व्हेन अ मैन टॉक्स लाइक दिस। ये ऐसा है जैसे कि एक छोटा बच्चा है ना, एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी मम्मी मुझे डांटोगी नहीं ना, मैं सारी पढ़ाई कर लूंगा। ठीक है, ये वैसे ही वाइब देता है जैसे कि एक छोटी बच्ची अपने पापा से बोलती है सुबह के टाइम पे कि पापा पापा आप ऑफिस से जल्दी आ जाओगे ना घर, मुझे बहुत चिंता होती है आपके बारे में। ओके, दिस इज द टाइप ऑफ चाइल्ड लाइक एंग्जाइटी दैट इज बीइंग एग्जिबिटेड बाय दीज गाइस। ऑलराइट, और नेचर का रूल ऐसा है कि इस टाइप के वीक बिहेवियर्स अगर तुम दिखाओगे तो वो तुम्हारे फेवर में काम नहीं करेगा, है ना। यू बिलीव दैट यू एक्सप्रेस दिस फियर of losing her and then she'll be like अरे बाप रे he is afraid of losing me, तब तो मतलब ये और हाई वैल्यू हो गया और हैंडसम हो गया ना। इट विल वर्क अगेंस्ट यू। और जैसे ही तुम ये चीज एक्सप्रेस करते हो कि मुझे डर लगता है तुम्हें खोने से, ओके, जब तुम एश्योरेंस लेने लगते हो कि तुम प्लीज बोलो कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी ना, चाहे ये एश्योरेंस हो चाहे कुछ भी एश्योरेंस हो, कल तुम मुझसे बात करोगी ना, कल अच्छा शाम को तुमने बोला है कॉल करने को तो कॉल करोगी ना, तुमने मुझसे डेट पे चलने के लिए बोला है कल चलोगी ना। समझ रहे हो? दिस टाइप ऑफ एश्योरेंस सीकिंग बिहेवियर इट टर्न्स देम ऑफ इंस्टेंटली। उतना ही ज्यादा कॉमन है क्योंकि इंसानों के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि अगर हम लोगों को एंग्जाइटी फील हो रही है तो हम लोग चाहते हैं इंस्टेंटली उसको रिलीव करना। जैसे कि कोई खुजली हो रही है उन्हें, दे वांट टू स्क्रैच द इच इंस्टेंटली। ये हम लोग का इम्पल्सिव नेचर है कि डर लग रहा है तो बोल दे ताकि थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। हम लोग वो मैनली स्टेप नहीं उठा पाते कि हम लोग जानबूझकर अपने आप को एक एम्बिगिटी के स्टेट में रखें, एक कह सकते हो सस्पेंस के स्टेट में रखें, क्योंकि उसमें हिम्मत लगती है, उसमें दम लगता है। जब तुम्हें नहीं पता होता, जब तुम्हें होता है फियर ऑफ द अननोन, तो उस स्टेट में रहना सिवाय इसके कि उस स्टेट में से निकल जाना बातचीत करके, उस स्टेट में रहना, remaining in that state for some time, it's very manly quality, it's very masculine quality। सबके अंदर इतना दम नहीं होता कि उसको चिंता हो रही है और वो चिंता के स्टेट में रह के तब भी नॉर्मली ऑपरेट कर रहा है, तब भी गेम खेल रहा है दुनिया में, है ना, विदाउट टेलिंग एनीवन कि यार मुझे इसको लेके चिंता हो रही है। ठीक है, क्योंकि अधिकतर बार अपनी चिंता एक्सप्रेस करने का आपको कोई कंक्रीट फायदा नहीं होता अनलेस यू आर एक्सप्रेसिंग इट इन फ्रंट ऑफ समवन हु कैन एक्चुअली हेल्प यू, राइट।
अब मान लो तुम्हें अपने फिजिक को लेकर चिंता है, मान लो तुम्हारा ट्राइसेप उतना डेवलप नहीं हो रहा, इस बारे में तुम किसी फिजिकल ट्रेनर से बात करते हो या किसी और बॉडी बिल्डर से बात करते हो या किसी और जिम वाले से बात करते हो, तब वो तुमको कुछ ना कुछ ऐसा बताएगा ताकि तुम्हारा जो वरी है वो सही में रिलीव हो, उससे सही में कुछ फायदा हो। ठीक है, अब तुम चुलबुल कुमारी से बताओगे कि यार मैं चिंता कर रहा हूँ कि मेरा ट्राइसेप ग्रो नहीं हो रहा, तो वो तुमको क्या बताएगी? उल्टा उसके अंदर ये आ जाएगा, यार कितना एंग्शियस आदमी है ये। तो सीकिंग एश्योरेंस इज द मोस्ट अनअट्रैक्टिव क्वालिटी अ मैन कैन एग्जिबिट। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप्स में कई सारे लड़के अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड से एश्योरेंस मांगते रहते हैं हमेशा, प्रॉमिस करो मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, प्रॉमिस करो तुम जाओगी नहीं, प्रॉमिस करो ब्रेकअप नहीं करोगी। ये एश्योरेंस मांग मांग के ही उसको पावर दे देते हैं। हर जगह यही चीज अप्लाई होती है। तुम्हें अगर चाहिए कि कोई आदमी तुम्हारी रिस्पेक्ट करे ना, तो उससे एश्योरेंस मांगना बंद करो। भले ही वो तुमने उसे कोई काम दिया हुआ है अपना, और मान लो कोई ज़रूरी काम है और तुमने ट्रस्ट किया है उसके ऊपर कि ये काम कर देगा, तो एक बार बोलो, बीच बीच में इंफॉर्मेशन मांगते रहो, पर ये वाइब मत दिखाओ कि हो जाएगा ना, हो कर दोगे ना यार, इतने टाइम में कर दोगे ना। इससे होता ये है कि सामने वाले के अंदर, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसके अंदर तुमको लेके, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ मैन, यू आर सपोज टू एग्जिबिट स्ट्रेंथ, तुमको लेके एक डिस्गस्ट महसूस होती है, वो उसकी रिस्पेक्ट गिर जाती है तुम्हारे लिए। कभी भी ये बिहेवियर दिखाओगे कि आप ऐसा कर दोगे ना, ये हो जाएगा ना, या फिर मान लो कोई क्राइसिस सिचुएशन आ गई है और आसपास के आदमियों से तुम पूछ रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना, दिस शोज अ स्टेट ऑफ फियर, दिस शोज अ स्टेट ऑफ वीकनेस। ओके, एंड नॉट इवन अदर मेन रिस्पेक्ट वीकनेस, फॉरगेट अबाउट वुमेन, नॉट इवन अदर मेन रिस्पेक्ट वीकनेस। और तुमको अगर दूसरे आदमियों से भी रिस्पेक्ट चाहिए तो ये क्वालिटी तुमको एकदम से मार देनी होगी अंदर, है ना। सीकिंग इन्फॉर्मेशन इज डिफरेंट फ्रॉम सीकिंग एश्योरेंस। एक होता है तुमने किसी को कुछ काम दिया है और तुम पूछ रहे हो कि कितना प्रोग्रेस हुआ इस काम में, और एक ये होता है आउट ऑफ एंग्जाइटी कि हो जाएगा ना, तुम कर दोगे ना। नॉट ओनली डज दिस डिस्प्ले दैट यू डिस्ट्रस्ट हिम, इट ऑल्सो डिस्प्लेज दैट यू आर एंग्शियस एंड वीक। ठीक है, तो एश्योरेंस सीख करने वाली क्वालिटी अपने अंदर मार दो। प्रैक्टिस करो कि धीरे धीरे ये एश्योरेंस वाली, जो एश्योरेंस सीख करने वाला आदत है, ये चला ही जाए फॉर गुड। एज अ मैन तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि कभी कभी जो एम्बिग्युइटी का स्टेट होता है, जहाँ पे तुम्हें पता नहीं कि क्या हो रहा है, अक्सर रिलेशनशिप में यही होता है ना कि रिलेशनशिप जब खत्म होने वाली होती है, ठीक है, या फिर तुम्हारी बात नहीं हो रही उससे 2-3 दिन तक, तो वो एम्बिग्युइटी का स्टेट होता है। और इतने लड़के बिखर जाते हैं इसमें, 2-3 दिन लड़की बात नहीं करती है अगर उनसे, तो वो बिखर जाते हैं बेचारे, और वो लगते हैं मैसेज करने, अरे बताओ क्या हो गया, अरे ये हो गया वो हो गया, मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी। इट्स अ वेरी मैनली, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी to still be calm in the state of ambiguity, to still dig in, और खड़े रहो कि जब भी कुछ अनसर्टेनिटी है तब भी मुझे डर नहीं लगता, सब कुछ अनसर्टेन है, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, तब भी मेरे अंदर दम है कि मैं टिका रहूंगा, मैं रहूंगा नहीं इस बारे में। अस मैन वी आर नॉट एज अफ्रेड ऑफ डेंजर स्ट्रेट इन योर फेस, वहां तो दिख जाता है कि हाँ ये होने वाला है। वी आर अफ्रेड ऑफ अनसर्टेनिटी, जहां पे हम लोग को पता नहीं कि ये होगा या नहीं होगा। उस स्टेट में स्पेशली यू नीड टू एग्जिबिट इमोशनल स्ट्रेंथ। वहां पर अगर तुम नहीं बोलोगे तो लड़की को भी पता रहेगा कि यार थोड़ा सा रिलेशनशिप में चीजें गड़बड़ चल रही हैं, लेकिन देखो यार तब भी ये टूट नहीं रहा, तब भी देखो इसके अंदर कितना कंपोजर है, एंड दैट मेक्स हर अट्रैक्टेड इवन मोर टुवर्ड्स यू। और आइडियली होना ये चाहिए रिलेशनशिप में कि इंस्टेड ऑफ यू आस्किंग हर फॉर एश्योरेंस, शी शुड बी आस्किंग यू फॉर द एश्योरेंस कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना, तुम मुझे मेरे साथ हमेशा रहोगे ना। अगर तुम रिलेशनशिप में हो और तुम्हारे साथ ये हो रहा है कि द वुमन इज आस्किंग यू फॉर एश्योरेंस, तुम्हारी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी चल रही है एंड यू आर इन गुड पोजीशन, तुम पावर स्ट्रगल के मामले में यू आर इन द स्ट्रॉन्ग पोजीशन। ओके, अगर वो तुमसे पूछ रही है कि अगर तुम उसे छोड़ के नहीं जाओगे ना, उससे ब्रेकअप नहीं करोगे ना, एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट केस जिसमें लड़का एश्योरेंस मांग रहा है। व्हेन वुमेन डिस्प्ले वीकनेस एंग्जाइटी, इट इज़ अट्रैक्टिव टू द मैन। ओके, जब वो दिखाती है कि वो वल्नरेबल है, जब वो दिखाती है कि वो सॉफ्ट है या फिर सबमिसिव है, ठीक है, इट इज अट्रैक्टिव फॉर द मेन। आदमी नहीं चाहते कि वो रोनी कोलमैन बन के आ जाए उसके सामने, आदमी नहीं चाहते कि वो जेम्स बॉन्ड बन के आ जाए उसके सामने, वो एकदम स्ट्रांग रहे और डीप आवाज में बात करे, है ना, आदमी नहीं चाहते ये चीज। सो व्हेन वुमेन डिस्प्ले दो सेम क्वालिटीज जो कि आदमी को कमजोर बनाती है, नेचर का खेल देखो कि यही क्वालिटीज उनको अट्रैक्टिव बनाती हैं। जो क्वालिटी आदमी को अनअट्रैक्टिव बनाती है, वही क्वालिटी जब वुमेन एग्जिबिट करती है तो उनको वो अट्रैक्टिव बनाती है। वैसे ही जो क्वालिटीज आदमी को अट्रैक्टिव बनाती है, वो क्वालिटीज लड़कियों को अनअट्रैक्टिव बनाती है। तो शी इज द वन आस्किंग यू फॉर एश्योरेंस, तो इसका मतलब ये है कि योर रिलेशनशिप इज गोइंग वेरी वेरी गुड। और लड़की जब एश्योरेंस मांगती है तो उससे आदमियों का अट्रैक्शन नहीं गिरता, बिकॉज एज मेन वी आर नॉट टर्न्ड ऑफ बाय द वीकनेस ऑफ वुमेन। ओके, बिकॉज वी डू नॉट एक्सपेक्ट देम टू प्रोटेक्ट अस।
हाँ, हम लोग अपने खुद के साथ के आदमियों की रिस्पेक्ट लूज कर देते हैं जब वो अपनी कमजोरी दिखाते हैं, बिकॉज एज मैन वी आर ट्रस्टिंग ईच अदर टू बैंड टुगेदर एंड फाइट टुगेदर। ऐसे में अगर आपके आसपास के आदमी कमजोरी दिखाएंगे, मतलब आपका भी डिफीट उसमें हो सकता है उनकी वजह से, बिकॉज दे आर वीक लिंक्स। लेकिन वी नेवर पुट एनी एक्सपेक्टेशंस नेचर के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से नहीं। नेचर के हिसाब से देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑन द वुमन टू प्रोटेक्ट द मैन, ठीक है, टू फाइट फॉर द मैन। इसीलिए हम लोगों के अंदर वो वाला कह सकते हो, हम लोग का अट्रैक्शन नीचे नहीं होता व्हेन वी सी हर बिहेविंग वीक। हम लोग का अट्रैक्शन तब डाउन होता है व्हेन वी सी हर बिहेविंग मैस्कुलिन, है ना, गुंडे की तरह एग्रेसिव थग टाइप जो बिहेवियर होता है, चिल्लाना जोर जोर से, ऑलराइट, तब हम लोग का अट्रैक्शन डाउन होता है। इंटरेस्टिंग इजंट इट, कैसे चीजें काम करती हैं। तो अगर तुम्हारा ऐसा रिलेशनशिप है जहां पर शी इज वेरी एंग्शियस अबाउट यू, शी इज वेरी मच अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, वो बार बार तुमसे बोलती भी है, योर रिलेशनशिप इज गोइंग वेरी वेरी वेल, इट्स गोइंग वेरी वेरी वेल, और तुम खुद नोटिस करोगे कि द मोर एंग्शियस शी इज द मोर यू लाइक हर, और तुम्हें लगता है कि ये चीज तुम भी करोगे तो शी विल ऑल्सो लाइक यू। दैट इज नॉट हाउ नेचर वर्क्स। ब्लू पिल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो मेल बिहेवियर और फीमेल बिहेवियर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती। उसे लगता है कि जो चीज लड़कियों को पसंद है वही चीज आदमियों को पसंद होगी, और जो बिहेवियर आदमियों को पसंद है वही चीज लड़कियों को ही पसंद होगा। वो हर चीज को इक्वलाइज करता है, हर चीज सेम रहना चाहिए, सब कुछ सेम, एवरीथिंग शुड बी सेम। अगर लड़कियां ये कर रही हैं तो आदमियों को भी ये करना चाहिए, अगर आदमी ये कर रहे हैं तो लड़कियों को भी यही करना चाहिए, सब कुछ सेम, सोशलिस्टिक टाइप का माइंडसेट। ये बहुत ही क्रेजी वे में इंस्टॉल्ड है हमारे लोगों के अंदर, सब कुछ सेम रहना चाहिए, सब कुछ, एवरीथिंग शुड बी सेम। और ये सेम वाली माइंडसेट इतनी अजीब है कि तुमको सही में कुछ ऐसे मर्द मिल जाएंगे, मैं औरतों की बात नहीं कर रहा, तुमको कुछ ऐसे मर्द मिल जाएंगे जो ऐसी बात करेंगे कि भाई आदमियों को अलाउड है बिना शर्ट के बाहर निकलना, तो लड़कियों को भी अलाउ होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज दे वॉन्ट एवरीथिंग टू बी सेम। ओके, तो उनके हिसाब से अगर आदमियों का शर्टलेस होना अलाउड होता है, हम लोग शर्टलेस हो सकते हैं, तो लड़कियों को भी पूरा टॉपलेस होकर बाहर निकलना चाहिए। ऐसे ही अजीबो गरीब लोग जब रिलेशनशिप में आते हैं तो तुम इनको उल्टी पुल्टी चीजें करते हुए देखते हो कि समटाइम्स दे टेक द वुमेन्स लास्ट नेम, ठीक है, इनको लगता है कि भाई वो मेरा लास्ट नेम ले रही है तो सब कुछ तो सेम होना चाहिए, तो एक काम करता हूं मैं अब उसका लास्ट नेम ले लेता हूं, ठीक है। दे डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ एनीथिंग एल्स, क्यों क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। नहीं, वो सिंदूर लगा रही है तो नहीं, अब वो सिंदूर नहीं लगाएगी, मैं उसकी जगह सिंदूर लगाऊंगा, वो मुझे सिंदूर लगाएगी, मैं मंगलसूत्र पहन लूंगा, ठीक है। तो ये हर चीज का सेमनेस, ऑलराइट, दिस डिस्ट्रॉयज द यूनिकनेस ऑफ द जेंडर, दिस डिस्ट्रॉयज द क्वालिटीज दैट मेक द वुमन यूनिक, and this destroys the qualities that make the man unique by making everything same. And which ideology wants to make everything same? Same matlab same level of mediocre? Marxism.